हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से हम पूरे कंप्लीट 150 से 200 क्वेश्चन सीखने वाले हैं यूट्यूब पर। काफ़ी मज़ा आने वाला है। और गाइस, इससे पहले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा था वो भी कंटिन्यू रहेगी और वो भी आता रहेगा आपके सामने वीडियो। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, कंप्लीट सीखेंगे। मिस मत कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सारा डिस्कस होगा इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ए है और बी है, दो लोग हैं। ए एक काम को 8 दिन में करता है और बी है जो उसको 6 दिन में करता है। बोलता है दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा। ए और बी मिल के इसको कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले एक बात मैं समझाना चाहूँगा कि ए का दिया हुआ टाइम कितने दिन में करता है। और कोई भी जो काम है, कोई भी जो वर्क है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हो गया स्ट्रेंथ, एक हो गया टाइम। अगर स्ट्रेंथ और टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वर्क। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, मेरे स्ट्रेंथ पर और मेरे टाइम पर। मेरे पास एक चीज़ है क्वेश्चंस पे, क्या टाइम है मेरे पास। तो हमको क्या चीज़ फाइंड करना चाहिए, हमको क्या फाइंड करना चाहिए, हमको स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहिए। अगर मेरे पास स्ट्रेंथ आ जाता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। तो स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम एक वर्क पता करते हैं। वर्क कैसे पता करेंगे, इन दोनों नंबर के एक एलसीएम ढूंढेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 8 और 6 से डिवाइड होने वाला एक नंबर है, वो क्या है, 24। 8 और 6 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। जो ये एलसीएम आया, ये एलसीएम जो आया, यही टोटल वर्क होता है। यही एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। अब 8 का टेबल में 24 कितने बार में आएगा, 3 बार में। और 6 का टेबल में 24 कितना बार में आएगा, 4 बार में। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में करने वाले काम को ही हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। 8 दिन लगता है 24 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 3 काम। और 6 दिन लगता है 24 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 4 काम। अब यहाँ पे बोला है कि ए और बी अगर मिल जाए तो मिल जाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेंथ 3 है ए का और बी का है 4। दोनों अगर मिल जाता तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा ए और बी का, तो बोलेंगे 7 हो जाएगा स्ट्रेंथ। तो 7 स्ट्रेंथ है और 24 काम है, तो कितने दिन लगने वाले हैं। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे वर्क में। तो मेरे पास वर्क कितना है, 24, और मेरे पास स्ट्रेंथ कितना है, 7। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 होल 7 21 3 होल 3/7 डेज। अगर ए और बी अगर मिल के करता है तो कितने दिन में काम हो जाएंगे, 3 होल 3/7 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़, ये समझ पाए होंगे आप। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि और आप इसमें अगर समय बचाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी कर पाएंगे और जल्दी। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि कभी भी क्वेश्चन में 2 लोग होगा या 2 डेटा होगा। 2 लोग हैं यहाँ पे, या तो 2 डेटा बोल दें मैं, 2 डेटा। जैसे यहाँ पे 2 डेटा क्या है मेरे पास, 8 दिन और 6 दिन। कभी भी आपके पास 2 डेटा, उन दोनों डेटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 6। और ध्यान देना है, डिवाइड किससे करना है। अगर बोलेगा दोनों को साथ मिलकर काम करने में कितना टाइम लगेगा, साथ मिलकर। जब बोलेगा 2 लोग साथ मिलकर करेंगे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। अगर किसी एक के बारे में पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस लेकर के डिवाइड करेंगे। अगर दोनों बोला साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 6 14। अगर बोलेगा कि दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करने वाले हैं, तब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। समझ गए होंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का टेबल में 7 बार में और 2 का टेबल में 3 बार में। फिर से क्या मेरे पास आया, तो 24/7 डायरेक्ट आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, 3 होल 3/7 डेज। तो गाइज़, आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। फिर से क्या बोला है मेरे पास कि दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए जो है 5 दिन में करता है काम को और बी जो है वो 10 दिन में करता है काम को। पूछा फिर से क्या कि ए और बी अगर मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में होंगे। एलसीएम वाला तरीका है, क्या करना है, टोटल वर्क पहले पता करना है एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा मेरे पास 10। ये क्या हो गया टोटल वर्क, एलसीएम को टोटल वर्क बोलेंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए कि मेरे पास क्या ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मेरे पास डे है, मेरे पास वर्क भी आ गया, हमको स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा, 5 के टेबल में 10 2 बार में और 10 का टेबल में 10 एक बार में। ये क्या है मेरे पास, ये क्षमता स्ट्रेंथ। अब पूछा है दोनों मिल करके बोलेंगे तो ए का स्ट्रेंथ हो गया 2 और बी का स्ट्रेंथ हो गया 1, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया 3। इसका मतलब 3 से इसको कर देना है डिवाइड। आंसर क्या हो जाएगा 3 होल 1/3 डेज। दोनों मिलके कितने दिन में इसको कर लेंगे, तो दोनों मिलके 3 होल 1/3 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड अप्रोच क्या था मेरा, सेकंड था कि जब भी मेरे क्वेश्चंस में दो डेटा है, जैसे यहाँ पे ए और बी है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 10। और मेरे से पूछा है कि दोनों साथ मिलके बोलेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 बार में, क्या आंसर आ जाएगा 3 होल 1/3 डेज। तो गाइस समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चंस। लिखा हुआ है एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसे करेगा, कितने टाइम में करेगा। फिर मेरे पास क्या दिया हुआ देखिए, एक्स और वाई बोला इस बार साथ में काम करते हैं और 8 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद बोला एक्स जो है वो अकेले काम करता है तो इसको 12 घंटा लगता है। तो पूछता है कि वाई अकेले कितने टाइम में इसको कर लेगा, वाई के बारे में पूछा। तो हम कैसे बनाएंगे, इसको एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24। ये क्या निकल जाता है मेरा टोटल वर्क निकल जाता है। ठीक है, 8 के टेबल में 24 कितने बार में 3 बार में और 12 के टेबल में 2 बार में। ये क्या निकला आप सीख गए होंगे, ये निकला मेरा स्ट्रेंथ। ठीक है, मेरे से क्या पूछा है कि वाई कितने टाइम में करेगा। तो देखेंगे कि एक्स और वाई अगर साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम होता है 3, मतलब एक्स और वाई का स्ट्रेंथ कितना हो गया 3, और एक्स का अकेले का स्ट्रेंथ कितना है 2, मतलब एक्स का अकेले का स्ट्रेंथ है 2 और वाई का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 3 में से एक्स 2 हो गया तो वाई कितना होगा 1। इसका मतलब अगर हमको वाई चाहिए तो क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम कितना लगेगा 24 आवर्स। अगर हम सेकेंड तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बोले थे आपको हम कि जब भी मेरे पास क्वेश्चंस में दो डेटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिख दिए 8 × 12। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है, अगर पूछा है दोनों मिल करके जोड़ के डिवाइड देंगे, अगर किसी एक के बारे में पूछेगा तो घटा करके डिवाइड देंगे। तो 8 और 12 का डिफरेंस क्या होगा, तो बोलेंगे 4 से डिवाइड दे देंगे 2 बार में, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 24 आवर। तो गाइज़ ऐसे क्वेश्चंस को आप काफ़ी जल्दी सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, ठीक है, तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेले उस काम को पूरा कर लेगा। देखिए क्या बोला है, सोहन है, सोहन को ऐसे लिख लेते हैं। सोहन जो है वो 1/10 काम, सोहन 1/10 काम प्रतिदिन करता है, मतलब 10 में से एक काम करने में इसको सोहन को 1 दिन लगता है। ठीक है, और क्या बोला है, जब सोहन दीपक के साथ मिल जाता है, मतलब सोहन प्लस दीपक, तब ये काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तब ये काम कितने दिन में हो जाता है 6 दिन में हो जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि दीपक अकेले इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। तो दीपक अकेले कितने दिन में इसको कर लेगा, कितने समय में इसको कर लेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि सोहन अकेले कितने दिन में करेगा। मेरे पास 2 लोगों का कंप्लीट टाइम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों को मेरे पास पता है, दोनों जब साथ करता है तो 6 दिन लगता है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सोहन अकेले कितने दिन में करता है ये मेरे पास होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि 1/10 मतलब 10 काम था
उसमें से एक काम को करा तो कितना टाइम लगा, एक दिन। अगर वो 10 काम को कर ले तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। एक दिन में अगर एक काम करता है तो 10 काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन। तो मेरे पास क्या आ गया कि सोहन भी आ गया और सोहन प्लस दीपक भी आ गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा मेरा, 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 30। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया मेरा 30। 10 के टेबल में 30 कितना बार में, 3 बार में, और 6 का टेबल में 30 5 बार में। तो मेरा स्ट्रेंथ क्या निकल गया, जब सोहन अकेले काम करता है तो 3, और सोहन दीपक के साथ मिल जाता है तो स्ट्रेंथ 5 हो जाता है। अगर हम बोले सोहन का स्ट्रेंथ 3 है 5 में से, तो दीपक का क्या होगा, 2। इसका मतलब अगर हमको दीपक का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम आ जाएगा, 15 दिन। दीपक कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में कर लेता है। समझ गए होंगे, ठीक है। इसका सेकेंड अप्रोच भी देख लेते हैं। मेरे पास 2 डेटा है। क्या डेटा है मेरे पास, 1/10 काम करता है एक दिन में, तो हम पूरा काम निकाले 10 दिन निकला। जब वो साथ मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में काम हो जाता है, 6 दिन में। हमसे क्या पूछा, दोनों मिल करके, नहीं, हमसे पूछा अकेले। अकेले मतलब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे नीचे। 2 का टेबल में 2 बार में, और 2 का टेबल में ये 5 बार में, मतलब 5 गुना 3 कितना हो गया, 15 दिन हो गया। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कैसा लग रहा है आपको ये सारे सेशंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिए। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप सीखने वाले हैं ये पूरा चैप्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको भी सीखते हैं। बोला क्या है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। इस बार 3 लोग हैं, तीनों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस बार देखिए 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग अपने टाइम पे कर रहे हैं। बोलता तीनों मिल के काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तीनों का नाम है ए, बी और सी। 16, 20 और 24 दिन में ये काम को कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कितना टाइम लगने वाला है ये बताना है आपको। तो हम सबसे पहले वर्क पता करेंगे। वर्क पता कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर के। तो इस टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा, 240। तो 16 के टेबल में 240 कितने बार में आता है, 16 के टेबल में 240 15 बार में आएगा। 20 का टेबल में 240 कितने बार में आएगा, 12 बार में आएगा। और 24 का टेबल में ये 10 बार में आएगा। तो मेरे पास जो स्ट्रेंथ निकला ए का वो क्या निकला 15, बी का कितना निकला 12 और सी का कितना निकला 10, ठीक है। हमसे पूछा तीनों मिल करके, तो तीनों का स्ट्रेंथ पहले पता करते हैं। 12 और 15 और 12 27, 27 और 10 37। तो तीनों का स्ट्रेंथ कितना हो गया टोटल 37। इसको 37 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो मेरा टाइम मिल जाएगा। तो 37 से कितना बार लग सकता है, अगर 30 गुना 6 180 और 7 गुना 6 42, 180 और 42 222, 222 मतलब 6 बार में लगेगा। और ऊपर कितना बचेगा 18 और नीचे क्या बचेगा 37। तो गाइस समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, 6 होल 18/37। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज इसको हम जो अभी सेकेंड अप्रोच था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा जब वो 2 डेटा रहता तभी उससे आप अप्रोच लगाइए। इससे भी कर सकते हैं। करना क्या होगा, पहले आप किसी भी 2 डेटा से एक डेटा कन्वर्ट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड डेटा से रख देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे। जैसे 16 × 20 कर देंगे, दोनों मिल के कितने टाइम में करेगा ये निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 36 जोड़ देंगे तो 4 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में ये 9 बार में। तो ऊपर क्या आ गया 80/9। अभी एक डेटा मिल गया, ये दोनों मिल के कंबाइंड नंबर बन गया। अब इसकी जो बच गया उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को जोड़ के नीचे डिवाइड करेंगे। तो 24 गुना 9, 24 9 216, 216 और 80 296। तो नीचे क्या लिखेंगे 296 और नीचे क्या लिखेंगे इसका 9, 9 9 कट गया। और इसको सॉल्व करते हैं 4 से 6 बार में और 4 से इसको लगाएंगे 4 7 28, 4 चौक 16 कट गया। 2 से लगा लेते हैं इसको, 2 से कट गया ये 3 बार में और 2 से कट गया ये 37 बार में। तो फिर से मेरे पास क्या मिला 240/37।
तो मेरा आंसर क्या आएगा 6 होल 18/37। तो गाइज ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 स्टेप चलना पड़ेगा। उससे अच्छा कि आप एलसीएम लेकर के कर लें। ये जो तरीका सेकेंड अप्रोच जो है वो आप बेटर होगा कि आप जब 2 डेटा हो क्वेश्चन में तो अभी आप उसको अप्लाई करें। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको भी सीखते हैं। चलिए, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे कितने टाइम में? सेम टू सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 3 लोग फिर से, ए, बी और सी, ठीक है। 24, 6 और 12 ये टाइम हो गया। सबसे पहला काम जब भी आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंग की, सबसे पहला काम है एलसीएम फाइंड करना। अगर आप इसमें जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उसका रीज़न है कि आप एलसीएम बहुत जल्दी फाइंड कर सक रहे हैं। तो इसमें एलसीएम जल्दी कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखना है। तो 6, 12, 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो ये टोटल वर्क निकल गया। अगर हम देखें 24 का टेबल में 24 एक बार में, 6 का टेबल में 4 बार में, 12 का टेबल में ये 2 बार में। तो ये क्या निकला मेरा? ये निकला मेरा स्ट्रेंथ, ठीक है। हमसे पूछा तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, कितने समय में करेंगे, तीनों के बारे में। तो करना क्या है तीनों के बारे में? तीनों का स्ट्रेंथ पता कर लीजिए। 4, 2 और 4, 6, 6 और 1 7, टोटल स्ट्रेंथ कितना निकला? 7। तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से 3 बार में लगेगा, बचेगा 3, नीचे आ गया 7। तो इन लोग कितने टाइम में कर लेंगे? तीनों मिलकर किसको कर लेंगे? 3 होल 3/7 डेज़ में कर लेंगे। 3 होल 3/7 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड अप्रोच से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, कि ज़्यादा अच्छा होगा अगर इस क्वेश्चन को आप एलसीएम लेकर के ऐसे सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो तरीका केवल जब 2 डेटा होगा तभी आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। और ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? इस बार देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था ए और बी 2 लोग थे, फिर जो हम आगे बढ़े तो ए, बी, सी 3 लोग आ गया। इस बार क्या है, ए, बी, सी है, लेकिन ये 2 बार आ रहा है। देखिए, ए बी के साथ में आया है, फिर ए सी के साथ में आया है, बी जो है ए के साथ में आया, फिर सी के साथ में आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी गए हैं पेपर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस बार क्या है कि ए और बी 2 लोग एक साथ काम करते हैं। वो टाइम दिया हुआ है कितना? 72 दिन का। बी जब सी के साथ काम करता है तो वो टाइम दिया हुआ है 120 दिन। और जब सी ए के साथ काम करता है तो वो टाइम दिया है आपको 90। हमसे पूछा है ए अकेले कितने दिन में करेंगे। अच्छा, ए अकेले के बारे में पूछा, ए अकेले कितने दिन में करेंगे ये पूछा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा? एलसीएम लेना। एलसीएम लेते हैं। 90, 72 और 120। 120 तीनों का एलसीएम क्या होगा? 360। तो मेरा एलसीएम क्या निकल गया? 360। इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल वर्क, ठीक है। 72 के टेबल में 72 बचे 360 5 बार में, 120 के टेबल में 3 बार में, 90 के टेबल में 4 बार में। तो ये क्या निकला मेरा? आप समझ गए होंगे, ये है मेरा स्ट्रेंथ। क्लियर है? अब दोस्तों हमसे पूछा है ए के बारे में। ए के बारे में हम तभी बता पाएंगे कि ए कितने दिन में करेंगे जब ए का स्ट्रेंथ पता हो, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम और स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास स्ट्रेंथ पता होगा तो हम टाइम बता देंगे, और मेरे पास टाइम पता होगा तो हम स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो हमको ए का सबसे पहले स्ट्रेंथ पता करना होगा। अगर हम स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं तो हम आसानी से हम क्या उसका टाइम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा स्ट्रेंथ पता करना। अगर हम बोलेंगे कि ए बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में कर लेते हैं, ये ए का अकेले का स्ट्रेंथ नहीं है। जब ए बी साथ में मिलकर काम करता है तब वो 5 स्ट्रेंथ रखता है। बी सी साथ मिलकर काम करता है तो 3 स्ट्रेंथ रखता है। और सी और ए साथ मिलकर काम करता है तो वो 4 स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। अब हमको ए का कैसे मिलेगा स्ट्रेंथ? तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब 2 लोग 2 जगह पे दिखें आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहले सबसे पहला जितने लोग हैं ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों का कंप्लीट स्ट्रेंथ निकालिए। अगर 4 लोग हैं तो चारों का कंप्लीट स्ट्रेंथ निकालिए। अगर 5 लोग हैं तो पाँचों का स्ट्रेंथ जो है कंप्लीट निकालिए एक साथ। तो हम सबसे पहले ए बी सी का स्ट्रेंथ निकालेंगे।
देखिए ए बी सी का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, ए 2 बार ए, बी 2 बार बी, सी 2 बार सी। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आएगा। और जो स्ट्रेंथ है 5 3 8 और 4 12, ये 12 स्ट्रेंथ किसका हो गया, 2 बार ए का 2 बार बी का 2 बार सी का। इसलिए हम इसको क्या लिखें, ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन ले लिए, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, और टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया 12। अगर हम बोलें कि ए बी सी का स्ट्रेंथ क्या होगा, ए बी सी का, सिर्फ ए बी सी का, तो ए बी सी का स्ट्रेंथ क्या होगा 6। अब देखिए ए के बारे में हमको पता करना है, ए का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो अगर हमको ए का स्ट्रेंथ चाहिए तो बी सी को यहाँ से माइनस करना होगा, बी सी को हटाना होगा। बी सी कैसे हटेगा, देखिए बी और सी का स्ट्रेंथ पता है हमको, बी सी का स्ट्रेंथ कितना है 3। अगर हम बी सी का स्ट्रेंथ 3 है 6 में से, तो ए का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ए का स्ट्रेंथ क्या होगा 3 होगा 6 में से। समझ गए। अब मेरा पास ए का जब स्ट्रेंथ आ गया है तब हम आसानी से बता सकते हैं ए को कितना दिन लगने वाला है इस काम को कंप्लीट करने में। तो क्या करना है, टोटल वर्क में डिवाइड कर देना है। तो कितना टाइम आ जाएगा 120 दिन। इसका मतलब ए जो इसको काम को करेगा अकेले तो कितना टाइम लगेगा 120 दिन। गाइज आप इसको समझ पाए हैं, अगर समझ पाए हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। चलिए, क्या मज़ा आ रहा है, आ रहा है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, रतन और सुधीर 8 दिन में तथा सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। राम और रतन है, राम प्लस रतन, फिर रतन के साथ में सुधीर, और सुधीर के साथ में राम। चलिए, तो राम और रतन 12 दिन में कर लेते हैं मिल करके, रतन और सुधीर 8 दिन में कर लेते हैं, और सुधीर और राम 15 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा क्या है, राम अकेले कितने टाइम में करेगा, राम के बारे में पूछा है, राम के बारे में, राम अकेले कितने समय में करेगा इसको। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, जब मेरे पास वर्क होगा। तो वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क क्या है 12, 8 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 12, 8, 15 का एलसीएम होगा 120। 12 के टेबल में 120 10 बार में, 8 के टेबल में 15 बार में, और 15 के टेबल में 8 बार में। ये क्या निकला, ये निकला मेरा स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। अब देखिए जो ये स्ट्रेंथ है वो केवल राम का नहीं है, केवल सुधीर का नहीं है, केवल रतन का नहीं है। ये जो स्ट्रेंथ है वो राम और रतन का। तो फिर से हम वही करेंगे, राम कितनी बार आया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार राम। सुधीर कितना बार आया 2 बार, और रतन कितना बार आया 2 बार, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर में लिख लेंगे राम प्लस रतन प्लस सुधीर। और टोटल कितने स्ट्रेंथ है 10, 15, 25, 25 और 8 33। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 16.5। इसका मतलब राम, रतन और सुधीर तीनों अगर मिल जाए तो तीनों का स्ट्रेंथ टोटल कितना हो जाएगा 16.5। हमसे पूछा राम के बारे में, इसका मतलब रतन और सुधीर को हमको अलग करना पड़ेगा। तो रतन और सुधीर कहाँ पे, देखिए रतन और सुधीर यहाँ पर है, रतन और सुधीर यहाँ पर है, ठीक है। तो रतन और सुधीर का स्ट्रेंथ कितना है 15, मतलब 16.5 में 15 तो केवल इन्हीं दोनों का है। तो जो बच गया वो किसका होगा, राम का। तो राम का स्ट्रेंथ कितना हो गया 1.5। तो मेरे पास टोटल वर्क कितना है 120, और मेरे पास स्ट्रेंथ कितना मिला राम का, तो बोलेंगे 1.5। इसे डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा यहाँ पे। 15 के टेबल में 15 8 120 और 8 गुना 10 80। इसका मतलब राम को इस काम करने में कितना दिन लगेगा 80 दिन। तो गाइस समझ गए होंगे, टाइप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में। सी अकेले कितने दिन में करेंगे। इस बार सी के बारे में अकेले पूछा है। तो गाइज क्वेश्चंस ए और बी के बारे में दिया है 10 दिन, बी और सी के बारे में दिया है 15 दिन, और सी और ए के बारे में दिया है 20 दिन, ठीक है।
फिर से मेरे पास वही क्वेश्चन आया है, दो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दो लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पूछा है किसके बारे में, सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो गाइज़ ये आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका HW है, ये आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। दो क्वेश्चन इस पर हम सीख चुके हैं, आप इसका आंसर क्या आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपका आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है कि एक काम को 4 घंटों में कर सकता है और B और C उसे 3 घंटों में, तथा A और C उसे 2 घंटे में कर सकता है। इस बार देखिए फिर से मेरे पास बोला है कि A 4 घंटा में करता है, B C जब मिल जाता है तो 3 घंटा लगता है और A और C उसे 2 घंटे में करते हैं। तो पूछा है कि B अकेले कितने समय में करेगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ सीखने की ज़रूरत है, वैसा ही टाइप है लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है चलिए देखते हैं। इसमें बोला A इस बार अकेले है, A अकेले करता है इसको 4 घंटे में, ठीक है। B और C साथ में करता है, B और C 3 घंटे में करता है, ठीक है। और A और C इसको 2 घंटे में करता है, समझ गए। हमसे पूछा है B के बारे में कि B इसको कितने टाइम में करेगा, B अकेले। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे A के साथ में B होता था लेकिन इस बार नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। समझना है कि आपके पास 3 डेटा हो, 2 डेटा हो, 4 डेटा हो, कुछ भी हो, सबसे पहला काम है एलसीएम लेके वर्क पता कीजिए। सबसे पहले वर्क पता कर लेना यहाँ से। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 4 का टेबल में 12 3 बार में, 3 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में 6 बार में। ये निकलता है क्या, ये निकलता है स्ट्रेंथ। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा बी के बारे में, तो बी कैसे पता करेंगे। इससे पहले 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आता था, 2 कॉमन लेते थे और ABC पता करते थे, लेकिन इसका ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मेरे पास ए के बारे में अकेला स्ट्रेंथ पता है 3। अगर हम यहाँ पे 3A है, तो अगर हमें बोल दें ए यहाँ 3 है और दोनों मिलके 6 है, तो इसका मतलब सी कितना होगा, सी भी 3 होगा। सी मेरे पास आ गया। अगर सी 3 है तो सी यहाँ अगर 3 है, टोटल 4 है, तो बी कितना होगा, तो बी बोलेंगे 1 होगा। तो 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो बी कितना टाइम में इसको कर लेगा, 12 दिन में इसको, 12 आवर में इसको कर लेगा। तो गाइज़ हमने आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस सीखे हैं और आगे भी इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, चलो उसको हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का काफ़ी अच्छे टाइप को हमने डिस्कस किया है और इसी स्टेप से, इसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस का जो टाइप होगा वो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस पढ़िएगा। ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही 12 दिन में कर सकते हैं। ए, बी एवं सी उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। कितनी अच्छी क्वेश्चन है ये, वैसा ही टाइप है लेकिन काफ़ी अच्छा तरीका से इसको सॉल्व करना है। इसको कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं। ए और बी का डेटा दिया 8 दिन, तो लिख देते हैं ए प्लस बी 8, ठीक है। बी और सी दिया है 12 और ए बी सी तीनों को दिया है 6। जब ए बी सी मिल के काम करता है तो कितना टाइम लगता है उसको, 6 दिन लगता है। तो हमसे क्या पूछा है इस बार पूछा है कि ए और सी साथ मिल के काम करेगा, अकेले नहीं, ए सी के साथ मिल के काम करेगा, तब कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला एलसीएम लेंगे और स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो 8, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। 3 बार में, 2 बार में और 4 बार में। ये क्या निकला, ये निकला मेरा स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। ये क्या निकला, ये टोटल वर्क निकला, ठीक है। हमको ए का और सी का स्ट्रेंथ चाहिए। आप सीख गए हैं कि हमको टाइम निकालना है, तो मेरे पास 2 चीज़ होने चाहिए ही।
या तो मेरे पास स्ट्रेंथ होगा तो हम टाइम निकाल पाएंगे, टाइम होगा तो मेरे पास स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। हम तो वर्क पता कर लिए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेंथ पता करते हैं ए और सी का। देखेंगे इस बार मेरे पास ए और बी साथ में है, बी और सी साथ में, तीनों साथ में। तो देखेंगे जब तीनों का स्ट्रेंथ कितना है, 4 है, तीनों का स्ट्रेंथ 4 है। अगर हमको सी चाहिए तो ए और बी को हटाना पड़ेगा, सी चाहिए तो ए और बी को हटाना पड़ेगा। तो ए और बी का स्ट्रेंथ मेरे पास है कितना, 3। अगर 4 में ए और बी 3 है तो इसका मतलब सी कितना होगा, 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। और किसका स्ट्रेंथ चाहिए, ए का, ए चाहिए, इसका मतलब बी और सी को हटाना पड़ेगा। तो बी और सी कितना मेरे पास है, 2। तो 4 में से 2 बी और सी है, इसका मतलब ए कितना होगा, ए कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब स्ट्रेंथ निकला ए का 2 और सी का 1। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, ए और सी का 3। तो करना क्या है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 दिन 8 डेज़। तो गाइस समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किया। 3 4 टाइप को हमने आज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, इस चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन या तो उससे अधिक ही होगा। सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को। तो वीडियो में बने रहिएगा। कैसा लग रहा आपको आज का सेशन, समझ पाए होंगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट बैच पे मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नए क्वेश्चंस को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।